इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम एडमंड स्पेंसर की एक बहुत ही कमाल की सोनेट एमोरेटी सोनेट एलवी को समझने वाले हैं। इसको स्वीट वॉरियर के नाम से भी जाना जाता है और हम इसकी हर एक लाइन की गहराई में जाकर देखेंगे कि प्यार और जंग का ये खूबसूरत रिश्ता आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, किसी भी कविता को समझने से पहले उसके कवि को जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये हैं एडमंड स्पेंसर, एलिजाबेथन एरा के एक बहुत ही बड़े इंग्लिश पोएट। उनकी जो ये सोनेट कलेक्शन है अमोरेटी, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये उनकी अपनी असल प्रेम कहानी है। ये उनकी कोर्टशिप यानी उनकी शादी तक के सफर को बताती है। और पता है, यही बात इस कविता को बहुत स्पेशल बना देती है, क्योंकि ये सीधी कवि के दिल से निकली है, जिससे इसका हर शब्द एकदम सच्चा लगता है। अब इससे पहले कि हम पोएम में और आगे जाएं, चलिए फटाफट ये समझ लेते हैं कि सोनेट होता क्या है। सोच लीजिए, ये कविता का ना एक छोटा सा लेकिन बड़ा मजबूत फ्रेम है। इसमें हमेशा 14 लाइनें होती हैं, एक खास राइम स्कीम होती है और ये ज्यादातर एक ही आइडिया या फीलिंग पर फोकस करती है। इससे क्या होता है, कविता को एक डिसिप्लिन और एक अलग ही खूबसूरती मिलती है। चलिए अब कविता के पहले हिस्से पर आते हैं, यानी पहली 4 लाइनें, जिसे हम क्वाट्रेन कहते हैं। यहीं पर स्पेंसर पूरी कहानी का स्टेज सेट करते हैं। इन्हीं 4 लाइनों में वो उस जंग का ऐलान करते हैं जो उनके दिल में चल रही है, और पोएम की जो मेन प्रॉब्लम है उसे हमारे सामने रख देते हैं। तो ये हैं कविता की शुरुआती लाइनें। इनमें पोएट की पूरी बेचैनी और उनकी गुजारिश छिपी हुई है। अब हम एक एक लाइन को तोड़कर देखेंगे कि कवि के दिल में आखिर चल क्या रहा है और वो अपनी बात कैसे कह रहे हैं। पहली ही लाइन में देखिए क्या कमाल का ऑक्सीमोरॉन यानी विरोधाभास यूज किया है। स्वीट वॉरियर, एक तरफ स्वीट यानी मीठी और दूसरी तरफ वॉरियर यानी योद्धा। मतलब ये क्या बात हुई। इससे हमें पता चलता है कि पोएट की जो प्रेमिका है वो बहुत प्यारी है, लेकिन साथ ही वो अपने प्यार से उसे चोट भी पहुंचा रही है, बिल्कुल एक योद्धा की तरह। पोएट यहाँ कोई घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे, वो सीधे सीधे इस जंग में शांति मांग रहे हैं। इस लाइन में ना कवि की जो हताशा है, जो थकान है, वो बिल्कुल साफ दिखती है। वो कह रहे हैं बस अब बहुत हो गया, ये जंग अब खत्म होनी ही चाहिए। और इसी लाइन से कविता की नींव रखी जाती है। इसका जो सेंट्रल मेटाफर है कि प्यार कोई आसान एहसास नहीं, बल्कि एक जंग का मैदान है। तो चलिए इस प्यार एक जंग है वाले आइडिया को थोड़ा और डीपली समझते हैं। देखिए, कविता में जब स्पेंसर वॉरियर या योद्धा कहते हैं तो वो अपनी प्रेमिका की बात कर रहे हैं। वॉर यानी जंग उनका दर्द भरा कोर्टशिप पीरियड है। बैटरी या हमला उसकी बेरुखी या इनकार है। और वूंड्स या घाव कोई फिजिकल चोट नहीं, बल्कि कवि का गहरा इमोशनल दर्द है। और यहाँ आकर कवि बिल्कुल थक चुके हैं। वो कहते हैं कि अब उनमें और मिन्नतें करने सू की कोई हिम्मत नहीं बची। वो उसकी बेरुखी के लगातार हमलों, इंसेसेंट बैटरी को और बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो इमोशनली पूरी तरह से टूट चुके हैं। ओके, तो अब तक हमने जंग का मैदान तो देख लिया, लेकिन अब दूसरे क्वार्ट्रेन में वो हमें अपने जख्म दिखाने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि इस प्यार भरी जंग ने उन पर क्या असर छोड़ा है और उनके घाव कितने गहरे हैं। इन लाइनों में पोएट अपने दर्द की हद बता रहे हैं। उनकी आवाज में जो बेबसी है वो साफ सुनाई देती है। आइए देखें कि इन शब्दों का असल मतलब क्या है और ये इमेजरी कितनी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पोएट कह रहे हैं कि इस जंग ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया है और उनके जख्म इतने ज्यादा गहरे हैं कि उन्हें खुद हैरानी होती है कि वो एक पल के लिए भी जिंदा कैसे हैं। ये दिखाता है कि वो उम्मीद खोने की कगार पर हैं। और ये लाइंस, वाओ, इनकी इमेजरी जबरदस्त है। पोएट कहते हैं कि उनकी प्रेमिका की आंखें ही हथियार हैं जो हजारों तीर चला रहे हैं और सीधे उनके दिल को छेद रही हैं। यहाँ हार्ट शब्द में एक पन यानी एक शब्द का खेल है। हॉट का मतलब हार्ट यानी दिल भी होता है, और डियर यानी हिरन भी, जो शिकार का सिंबल है। इसका मतलब पोएट खुद को एक घायल हिरन की तरह देख रहे हैं जिसका शिकार किया जा रहा है। अब कविता एक नया मोड़ लेती है। तीसरे क्वार्ट्रेन में कवि का जो टोन है वो दुख से बदलकर थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है। अब तक वो सिर्फ अपना दर्द बता रहे थे, अब वो अपनी प्रेमिका के क्रूरता पर सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं। सुनिए, इन लाइनों में एक सीधा सीधा इल्जाम है। पोएट अब अपनी प्रेमिका से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, उसे ये क्रूअल वन कहकर बुला रहे हैं और उसकी क्रूरता पर सवाल उठा रहे हैं। पोएट कहते हैं कि वो तो बिना किसी दया के अपने हमले जारी रखती है और इन क्रूअल स्टोर्स में उसे गर्व या ग्लोरी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे उसे कवि को दर्द देने में मजा आ रहा हो। और ये सवाल, ये इस कविता का दिल है। कवि उसे चैलेंज करते हुए पूछते हैं,
उस इंसान को मारकर तुम्हें क्या शान मिलेगी जो पहले से ही तुम्हारा है और खुशी खुशी तुम्हारे लिए जीना चाहता है? ये सवाल दर्द और लॉजिक का एक बहुत ही पावरफुल मिक्सचर है। तो इतने दर्द, इतने सवालों के बाद अब हम कविता के आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं, लास्ट की 2 लाइनें, जिसे कपलेट कहते हैं। एक सोनेट में कपलेट अक्सर प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन या एक नतीजा पेश करता है। देखते हैं स्पेंसर इस जंग को कैसे खत्म करना चाहते हैं। ये है सोनेट का टर्निंग पॉइंट। बस इन 2 राइमिंग लाइंस में कविता का पूरा माहौल बदल जाता है और हमें एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। यहाँ पोएट एक सीधा कमांड दे रहे हैं, मेक पीस, यानी शांति करो, और फिर वो ग्रेस मांगते हैं, जिसका मतलब सिर्फ दया या माफी नहीं, बल्कि कृपा और एक्सेप्टेंस है। वो चाहते हैं कि उनकी प्रेमिका उन्हें अपना ले। और कविता एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर खत्म होती है। पोएट कहते हैं कि अगर वो उन पर कृपा कर दें तो उनके सारे इमोशनल घाव बहुत जल्दी भर जाएंगे। ये इस बात पर जोर देता है कि उनकी प्रेमिका की एक्सेप्टेंस ही उनके दर्द का एकमात्र इलाज है। तो हमने इस खूबसूरत कविता का सफर तय कर लिया है। चलिए एक बार फिर से इसके सबसे जरूरी पॉइंट्स पर नजर डालते हैं, ताकि सब कुछ आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए। तो शॉर्ट में कहें तो इस कविता का सेंट्रल मेटाफर है कि प्यार एक दर्दनाक, एक तरफा युद्ध है। इसमें जो स्पीकर है वो एक घायल सैनिक है जो युद्ध विराम की भीख मांग रहा है। उसकी प्रेमिका एक क्रूर लेकिन खूबसूरत स्वीट वॉरियर है। कविता का सफर दुख से शुरू होकर शांति और कृपा की रिक्वेस्ट तक पहुंचता है, और इसका फॉर्म एक स्पेंसरियन सोनेट है। और अब जाने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। प्यार में शांति की मांग करना कमजोरी की निशानी है या असली ताकत की? इस पर जरूर सोचिएगा। तो आपको ये कविता कैसी लगी और इस सवाल पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और लिटरेचर के डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।